अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इक्खू एंड अड्डू व्लॉग्स। आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले आप हमारे चैनल इक्खू और अड्डू व्लॉग्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा आगे के अपडेट्स के लिए। हो गए हैं बच्चों की सुबह और रात में जो है मैं इक्खू को डायपर पिनाती हूँ और सुबह उठते ही उस डायपर को मैं निकाल निकाल देती हूँ और उसे मैं ले जाकर डस्टबिन में फेंकने के लिए जा रही हूँ। दिन में इक्खू को डायपर की आदत नहीं है, लेकिन रात में जो है पिनाती हूँ, क्योंकि इक्खू अभी तो 2.5 ईयर्स के ही है। धीरे-धीरे वो भी आदत जो है छूट जाएगी। यहाँ पर अड्डू जो है सुबह-सुबह जो है कपड़े धोने की जो है एक्टिंग कर रहे हैं। मैं जो रोज़ बालकनी में बैठकर इन दोनों के कपड़े जो धोती हूँ, उस पर ब्रश लगाकर उन्हें अच्छे से ब्रश मार कर वॉश करती हूँ और वही ब्रश लेकर अड्डू जो है मेरी जो है एक्टिंग कर रहे हैं कपड़े धोने की। अट्टू को मैंने उठाकर ला लिया है, फीडिंग चेयर पर बिठा दिया है और उनका ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मैं कराऊँगी। लेकिन यहाँ पर किचन में मुझे कुछ काम था, जैसे कि बॉटल स्टरलाइज़ वग़ैरह करना है और पानी जो है मुझे गरम करके बच्चों को ठंडा कर कर पिलाना होता है, इसीलिए सबसे पहले वो पानी को मैं गरम कर देती हूँ ताकि ठंडा होने में वो टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईद में जो कबाब हमने डाले थे वो अभी सूख रहे हैं और उसे 2 या 3 दिन लगेंगे पूरी तरह से सूखने के लिए। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ आ रही है, इसीलिए बालकनी के सारे दरवाज़े हम लोग बंद कर कर रख रहे हैं, वरना बच्चों के खेलते हुए दरवाज़ों में फिंगर्स जाने का जो डर लगा रहता है, उसे अवॉइड करने के लिए हम सारे के सारे डोर्स बंद कर कर रख रहे हैं। और अड्डू की जो खिचड़ी होती है, वो मैं बना कर लाई हूँ गरमा-गरम खिचड़ी। उसमें अलग-अलग तरह की खिचड़ी जो है मैं रोज़ ट्राई करती हूँ, कभी सादी प्लेन खिचड़ी तो कभी मिक्स वेज खिचड़ी। इस तरह से अलग-अलग वेजिटेबल्स ऐड करके मैं अड्डू को खिलाती हूँ। बच्चों ने अपना ब्रेकफ़ास्ट कर कर यहाँ खेल रहे हैं। हुँ, सुबह के बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और यहाँ हो गई है शाम का वक़्त और यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ मिर्ची के जो भजिए होते हैं, मोटे दही के मिर्ची के जो भजिए होते हैं, जो बाहर बाज़ार में मिलते हैं, उसी तरह के मिर्चियाँ जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ में जो है सुबह में जो दाल बनाई थी उसे मैं गरम कर रही हूँ। तो ये सब डिनर के लिए बनाया था। अगला दिन का ये व्लॉग है। यहाँ पर मटन के कोफ़्ते जो हैं उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, शामिया भी कह सकते हैं। इसमें गोश्त ज़्यादा होता है और चने की दाल बहुत कम लगती है। यानी कि 1 किलो के ऊपर गोश्त है और चने की दाल जो है एक छोटी कटोरी मैंने भिगो कर रखी थी, उसे मैंने ऐड किया और सारे गरम मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना ऐड करके उसे गलने के लिए रख दिया। उसमें 1 चम्मच ऑयल भी मैंने ऐड किया था गलते वक़्त और यहाँ मैं ब्रेकफ़ास्ट करने बैठ गई। ब्रेकफ़ास्ट होने के बाद जो गलने के लिए शामिया का जो मिक्सचर था वो देखा मैंने तो अच्छी तरह से जो है मटन गल चुका था। आप देख सकते हैं 3 से 4 हरी मिर्च भी मैंने ऐड की थी क्योंकि स्पाइसी बनेंगे हमारे शामिया और मटन में जो बोन्स होते हैं उसे मैंने अलग कर दिया है। यहाँ मैं साथ में बना रही हूँ अड्डू के लिए मिक्स वेज खिचड़ी। इसमें सारे दालें ऐड की हैं मैंने और सारे वेजीज़ भी ऐड की हैं। अब चाहे तो हरा पुदीना और धनिया भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मौसम जो है ठंडा है इसीलिए मैं पुदीना अवॉइड करती हूँ। गर्मियों में बच्चों को मिंट जो है ज़रूर देना चाहिए क्योंकि इससे उनको पेट में ठंडा रहता है और जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी उन्हें नहीं होती है। अड्डू को मैं पुदीना इसीलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि उन्हें प्रॉपर डाइजेशन जो है आसानी से हो जाता है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सर्दी होने की चांसेस ना हो इसीलिए पुदीना अवॉइड करती हूँ। और प्लेन जो है मिक्स वेज खिचड़ी बना रही हूँ, इसमें 1 चुटकी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं ऐड करूँगी और 1 चम्मच ऑयल भी मैं ऐड करूँगी, वरना वो बॉइल्ड खिचड़ी की जो मज़ा आता है वो नहीं आएगा अगर हम ऑयल ऐड करेंगे। बाद में अगर आप चाहें तो उसे अच्छी तरह से घोटने के बाद 1 चम्मच घी डालकर खिला सकते हैं बच्चों को।
यहाँ मैंने जो है शामिया का जो मिक्सचर है उसे अच्छी तरह से स्मूथ फाइन पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो पीसेस जो होते हैं, जो नहीं पीसे जाते हैं, उन्हें मैं निकाल कर फिर से जार में डाल रही हूँ ताकि वो भी जो है पीसे जाएँ, और हमें एक स्मूथ मिक्सचर जो चाहिए, कंसिस्टेंट मिक्सचर, वो हमारे लिए शामिया के लिए बनकर रेडी हो जाए। आप अगर आप चाहें तो इसमें प्याज़, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं शामिया में, लेकिन हमें तो इसी तरह से सिंपल और प्लेन शामी कबाब ही पसंद है, इसीलिए उसी तरह का बना रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर बना था शामियों का, और काफ़ी ज़्यादा ज़ायकेदार शामिया बने थे मटन के। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे बनाकर काफ़ी दिनों तक फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, एक प्लास्टिक के कंटेनर में इसे रख कर। मटन के जब हम शामिया बनाते हैं तो बहुत ही बारीकी से हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो बारीक बोन्स होते हैं वो बहुत आते हैं, और उसे पूरी तरह से निकाल कर चुन-चुन कर उसे हटाकर हमें शामिया बनाना पड़ता है। और घर में अगर छोटे बच्चे हो और वो खाते हो तो तब तो हमें और भी ज़्यादा ध्यान देते हुए खाना पकाना होता है, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालना होता है, और ज़्यादा मसालेदार भी हमें खाना नहीं बनाना होता है, क्योंकि बच्चे भी वो खाएँगे। यहाँ मैंने इस तरह का शेप जो है शामिया को दिया है फ्लैट, और अगर आप चाहें तो ये रोम्बस शेप के भी शामिया फ्राई कर सकते हैं। 2 या 3 रोम्बस शेप के भी मैंने फ्राई किए हैं। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार होता है। आप जब भी हम वीडियो बनाते हैं, अगर कोई हमें एक पॉज़िटिव कमेंट देता है तो बहुत ही तहे दिल से खुशी मिलती है। सभी व्यूवर्स को मेरी एक गुज़ारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को कमेंट कीजिएगा, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव, हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। बाकी के जो शामियाँ हैं वो मैं फ्राई कर रही हूँ। उसका बचा हुआ जो आटा था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, वो शाम में हम फ्राई कर कर खाएँगे। शाम का वक़्त हो गया है और मैं बना रही हूँ मटन की नहारी। जैसे कि आप जानते हैं कि बकरा ईद में जो है मटन की हर तरह की रेसिपीज़ जो है हर घर में बनाए जाते हैं, चाहे वो शामी कबाब हो, नहारी हो, मरग हो। जब तक मटन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, कबाब बनाकर, अचार बनाकर, अ, और काफ़ी उसके मज़े भी लिए जाते हैं बकरा ईद के बाद। मटन में तो बोन्स रहना वाजिब है कि हर तरह से हम कितना भी कोशिश कर लें, साफ़ मटन तो हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए बोन्स के साथ ही जो है नहारी मैं बना रही हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है बोन्स आए तो उसे खाना पसंद नहीं करते हैं। फैमिली मेंबर्स में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन नहारी में बिना बोन्स की नहारी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए बोन्स के साथ ही मटन मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है, और उसे कुकर में गलाने के लिए मैंने रख दिया है। नहारी का जो बनाने का जो प्यूरी चाहिए होता है, उसे मैंने ऑलरेडी बनाया था। इसे उसमें मैंने वीडियो में शेयर नहीं किया है। सिर्फ़ टमाटर, प्याज़, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना और सभी मसालों को मैंने ऐड करके ऑयल में अच्छे से भून लिया था। भून कर उसकी एक फ़ाइन प्यूरी जो है मैंने बना ली थी, और उसी से मैं नहारी जो है बनाऊँगी। यहाँ जो है इक्कू जो है मुझसे थोड़े नाराज़ थे, और वहाँ बालकनी में खड़े हुए थे। बच्चों का जो मूड होता है वो बदलता रहता है, कभी वो खुश रहते हैं तो कभी वो नाराज़ होते हैं। यहाँ जिस कुकर में मैंने मटन को गलाया था, उसी में मैंने नहारी की जो प्यूरी मैंने बताई थी, टमाटर, प्याज़ और सभी मसालों की, हरे मसाले और सूखे मसालों की, उस प्यूरी को मैंने भूनने के लिए ऑयल में ऐड कर दिया है। अब इसमें जो सौंफ होता है, नहारी का जो मेन स्पाइस इंग्रीडिएंट होता है, सौंफ का पाउडर। गरम मसाला मैंने ऑलरेडी ऐड किया था प्यूरी में।
बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। सौंफ को मैं दरदरा सा पीस रही हूँ सिलबट्टे पर। और दरदरा सा पाउडर ही मैं डाल दूँगी कुकर में। और इस प्यूरी पेस्ट को अच्छे से हम भूनेंगे। और जो मटन हमने गलाया था पहले, उस मटन को और उसका जो भी पानी है उसके साथ हम इस प्यूरी में ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से भूनने के लिए हम छोड़ देंगे। बाकी का जो सौंफ पाउडर था वो भी मैंने थोड़ा-सा ऐड कर दिया है, क्योंकि सौंफ मुझे थोड़ी कम ही लग रही थी। और एंड में जो है घर का पिसा हुआ गरम मसाला जो है मैं ऐड कर रही हूँ। इससे इससे जो है हमारी नहारी का जो जायका है वो और उभर कर आता है। आप देख सकते हैं ऑयल किस तरह से अलग हो चुका है। मटन हमारा बढ़िया तरीके से कुक हो गया है और जो पेस्ट हमने डाला था वो उसमें भी सारे मसाले भुने गए हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है। इस वक्त जो है हम जो बेसन का घोल हम बनाएंगे और उसमें हम नहारी में ऐड करेंगे। एक पतला सा घोल हम बनाएंगे। बेसन में हम 1 ग्लास पानी डालकर, आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं गेहूं का, पर मुझे बेसन पसंद है। पानी ज़्यादा डालकर मैंने बेसन का घोल बनाया था, उसमें मैंने नहारी में ऐड कर दिया था। उसे अच्छे से हिलाया मैंने ताकि उसमें कोई लम्स जो है बेसन के ना आए। और आप देख सकते हैं हमारी नहारी जो है बढ़िया तरीके से जो है पक रही है, उबाल आ गया है। और मैं उसे कुछ और देर के लिए पकाऊंगी। एंड में हम हरा धनिया और पुदीने से गार्निश भी कर सकते हैं। हो गई है अगले दिन की सुबह। यहाँ मैंने बनाया है ईखू के लिए जो चीला होता है। और यहाँ मैं साथ ही साथ दालचे की जो है प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। नहारी जो कल की थी उसे मैंने गरम कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं काम सुबह का पूरी तरह से पेंडिंग है, लेकिन बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट को मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। जब सुबह मैं उठती हूँ सबसे पहले बच्चों को जो है ब्रेकफ़ास्ट कराती हूँ और बाद में जो है सारा किचन का जो काम है वो कंप्लीट करके कुकिंग में लग जाती हूँ। दालचे के लिए दाल मैंने गलाकर घोट दी है और उबालने के लिए रखी है। यहाँ मैं कद्दू को भी काट रही हूँ। अड्डू जो है यहाँ पर 12 बजे का वक़्त है, सोकर उठे हैं, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करने के बाद दूध पीकर सो जाते हैं अड्डू। बेबी वाइप्स का जो लिड होता है, ये हर घर में बच्चे जो है लिड जो है वो फेंक देते हैं। और किस-किस के घर में सेम ये होता है, आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। जब भी मैं लिड लिड के साथ वाला वाइप्स खरीदती हूँ, वो कुछ दिनों के बाद ही वो लिड निकल जाता है। जुम्मे का दिन था और बच्चों आडू को मैंने जो जुब्बा होता है वो पहनाया था, इस्लामिक लिबास। और इक्कू जो है फ्रॉक पहनकर है और वो अपने पापा के पास जाकर उनके फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं। जो कबाब हमने डाले थे उसमें से आधे कबाब जो है ऑलरेडी सूख गए थे, बचे हुए कबाब जो हैं वो हमने सूखने के लिए रखे थे। इक्कू मुझे स्नैक्स लाकर दे रहे हैं और अड्डू जो है इक्कू के जो कपड़ों की डेली वेयर कपड़ों की जो पुट्टी है उसमें से सारे के सारे कपड़े निकाल कर बाहर फेंकते जा रहे हैं। जितना भी क्लीन रखने की कोशिश हम करते हैं, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो 10 दफ़ा उसे ख़राब करते ही हैं। बच्चों के जो वॉश कप करने के कपड़े होते हैं वो मैं सर्फ़ के पानी में लिग कर डाल रही हूँ उन्हें धोने के लिए। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। यहाँ मैं बना रही हूँ मटन का अचार, इंस्टेंट अचार मैं बना रही हूँ। यहाँ पर बॉयल किया हुआ मटन है मेरे पास थोड़ा-सा।
जो एक टाइम के लिए काफ़ी था, उसमें मैंने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं और राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता जो है मैंने इसका बघार बनाया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी मटन। और मटन काफ़ी थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर दूँ। शिमला मिर्च जो है, एक बड़ी शिमला मिर्च मैंने काटा और उसमें छोटे-छोटे पीसेस करके इस अचार में मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें अच्छे से मैं भूनूँगी ताकि शिमला मिर्च का जो कच्चापना है, जायका है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें हम जो नींबू का रस होता है उसे हम ऐड करेंगे। ये इंस्टेंट अचार है, आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। नींबू की जगह आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, विनेगर। और इसे अच्छे से ऑयल में भूनेंगे। बहुत ही ज़ायकेदार बनता है ये अचार। बहुत ही बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड करके राई ज़ीरे में बघार कर एंड में भूनने के बाद नींबू हम ऐड करेंगे तो काफ़ी बढ़िया अचार बनता है। यहाँ मैं इसके साथ-साथ दूध भी उबाल रही हूँ। कैसा था हमारा व्लॉग लिख कर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।